देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के नेताओं ने सरकार को चेतावनी दे डाली है। सामान्य आयोग के गठन का झूठा आश्वासन उनके सब्र को तोड़ रहा है। बजट सत्र में ना तो कोई कानून ही बनाया गया और न ही इस पर बात की गई। इसको लेकर संगठन के हजारों कार्यकर्ता आहत नजर आए। राजधानी शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया गया। सरकार से मिल रहे आश्वासनों के खिलाफ एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया गया है। सरकार पर केवल झूठे आश्वासन देने के आरोप लगाए गए। जो धोखे जो छलावे इन्होंने 1 साल से करने थे वो कर लिए। 10 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिखित तौर पे वहां पे लिख के दिया कि हम 3 महीने के अंदर इसको एक्ट बनाकर हम लागू करेंगे और एक्ट बनाने के लिए हमें 3 महीने का समय चाहिए। ये 4 कागजों का शखूबा देके जिसके ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, एक भी विधायक सामने नहीं आया, एक भी मंत्री सामने नहीं आया, एक भी विधायक ने सदन के अंदर बात नहीं रखी कि हमने सामान्य वर्ग आयोग की नोटिफिकेशन जारी करी। क्यों मुंह में दही जमा के बैठे? अगर इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया तो चुप क्यों बैठे? तो खबरों तक के हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण नियाल फोन लाइन पर है। अरुण, क्षेत्रीय संगठन मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार आश्वासन भी इन्हें मिलते रहे। अब सरकार पर आरोप है कि केवल आश्वासन देने का काम कर रही है सरकार और इसी के चलते प्रदर्शन किया गया। देखिए ज्योति, दरअसल ये बड़े लंबे समय से इस तरह की मांग जो है हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार के समक्ष कई आंदोलन सड़कों पर करने के बाद ये लगातार स्वर्ण आयोग के गठन की मांग होती रही है। लेकिन एक जो भरोसा उनको दिया गया था, ये शीतकालीन सत्र धर्मशाला की बात है, जब सरकार की तरफ से ये भरोसा दिया गया था। एक 3 सदस्यीय कमेटी मुख्य सचिव के अध्यक्षता में भी बना दी गई थी कि जल्दी इसका गठन मध्य प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल में भी किया जाएगा। लेकिन बजट सत्र में इसको कानून की शक्ल में लाने की मांग ये लगातार काफी पहले से कर रहे थे और बजट सत्र समाप्त होने के बाद उन्होंने पहले ही इशारा किया था कि सड़कों पर उतरकर वो सरकार का सिर घेराव करेंगे। ये लोग आए, गरजे, बरसे, चक्का जाम तक किया, जबकि इनको लेकर धारा 144 जरूर कर दी गई थी। लेकिन ये वापस लौट गए हैं इस ऐलान के साथ कि अब एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर अब ये हिमाचल प्रदेश में अपनी धमक सुनाते नजर आएंगे। ऐलान चुनाव लड़ने का किया है और उस ऐलान के साथ एक बात कही है कि सत्ता में जो बैठे लोग अगर उनकी सुनवाई नहीं करते तो खुद सत्ता का हिस्सा बनने के बाद वो इस तरह के काम को करने की कवायद को आगे बढ़ाएंगे। अरुण, सरकार का क्या स्टैंड है अभी? देखिए सरकार का अगर ज्योति, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब धर्मशाला में एक बड़ा आंदोलन इनका शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था तो मुख्यमंत्री खुद इनके बीच जाकर इस बात का ऐलान करके आए थे। लेकिन तभी से सरकार के समक्ष एक चुनौती खड़ी हो गई थी और ये बराबर कहा जाने लगा था कि ऐसे आंदोलन के प्रति अगर मुख्यमंत्री दबाव को सहते हुए इस तरह का ऐलान करने लगे थे तो वो किसी भी सरकार के लिए घातक हो सकता है। आज जब ये लोग आए तो इनकी पहली मांग यही थी कि आज भी मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा और एक वादा करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने इनकी किसी बात को नहीं सुना। ये लोग चक्का जाम करके काफी लंबा इंतजार यहाँ पर करते रहे और एक राजनीतिक ऐलान कर चले गए हैं। यानी सरकार ने एक दबाव के भीतर, धर्मशाला में हमको देखने को मिला था, उस दबाव के भीतर सरकार नहीं आई है। हाँ, सरकार पहले से इस बात को कह रही है कि इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसका संवैधानिक तरीका क्या होगा, कानून क्या होगा, उन संभावनाओं को तलाशने के बाद ही इसमें आगे बढ़ा। बिल्कुल। अच्छा अरुण, इनको बजट सत्र से भी काफी उम्मीदें थी लेकिन सेशन में चूंकि बात नहीं हो पाई है तो ज्यादा नाराजगी दिखी है। देखिए ज्योति, जयराम सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही खड़ी हो गई है। न केवल ये जो स्वर्ण आयोग के हैं, लगातार ओल्ड पेंशन की मुहिम के हमने सड़कों के भीतर इस तरह के ये देखे, कर्मचारियों के संगठन के इस तरह का हम सवाल यहाँ पर देखते हैं। तो ये बजट सत्र के दौरान इन लोगों को जिस तरीके का भरोसा दिया गया, कमेटी बना दी गई थी और कहा यह गया था कि संवैधानिक तर्ज के ऊपर रास्ते को तलाशने के लिए कमेटी जो है वो अपनी सिफारिशों को सरकार के सामने रखेगी और इसके लिए वक्त जरूर चाहिए होगा ज्योति। हम ये बिल्कुल मानकर चल सकते हैं कि ये ऐसी चीज नहीं है कि इसके लिए सरकार को वक्त नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ये दबाव की राजनीति, क्योंकि सरकार के ऐलान के बावजूद जब वो इस तरह की दबाव की राजनीति दिखा रहे हैं तो उसके सामने इस दफा सरकार नहीं घुसी है। इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन 2 बातें बिल्कुल सामने आई हैं। जैसे कि उनका ऐलान कर देना, ये क्या खुद इस आंदोलन के लिए घातक साबित होगा या ठीक साबित होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। और सरकार का ना झुकना, ये सरकार के पक्ष में जाएगा या विपरीत जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।
साथ ही अरुण, क्या चुनावी साल का असर भी इसे माने, क्योंकि चुनावी साल में अमूमन जितने भी संगठन हैं या कर्मचारी के अलग अलग वर्ग हैं वो अपनी मांगों को लेकर ज्यादा दबाव बनाते हैं सरकार पर कि सरकार इस साल काम कर सकती है। देखिए बिल्कुल ज्योति, हिमाचल प्रदेश में अब गुजरात के साथ इसी वर्ष के अंत में जो है ये चुनाव होने हैं और सड़कों के अंदर उतरकर जो राजनीति होती है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एजेंडे का समर्थन मिलना जरूर सुनाई देता रहा है, उनकी साथ मिलता जरूर दिखाई देता रहा है। और यही वजह है कि जब ये स्वर्ण आयोग के लोगों का पहला आंदोलन हुआ था तो इसमें राजनीति या राजनीतिक के कहीं शामिल नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब सरकार को भी लगता है कि इसको हवा देने की कोशिश की जा रही है, सरकार के खिलाफ माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और ये गठवा जो है ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के साथ ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यही वजह है सरकार ने अब एक सीधा सा निर्णय लिया है कि सरकार कहती है कि इन दबावों के आगे वो नहीं झुकेगी, लेकिन उसका असर होगा, उसका फर्क क्या पड़ेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर एक बड़ा ऐलान जो घातक भी इस आंदोलन के लिए साबित हो सकता है उसका ऐलान कर ये लोग वापस चले। जी अरुण, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने बताया कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं, सरकार का स्टैंड क्या है और क्या कुछ संभावनाएं हैं मांग पूरी किए जाने की दिशा में।